ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 127वें नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछले 2 श्लोक से श्रीपाद साधक आवेश में ही श्रीमती राधा रानी के मुख चंद्र पे चर्चा कर रहे हैं, उनकी महिमा का और उनके गुणावली का, और क्यों कैसे हम लोग श्री राधा रानी की उपमा जो है उनके मुख की चंद्र से करते हैं, और चंद्र जो है उनके सामने कितना फीका है ये अपने शब्दों के आभूषण से वो लोग उसको सुसज्जित करके बता रहे हैं। कालिंदी कूल कल्पद्रुम निलय प्रोलसत केलिकंद वृंदटव्य सदैव प्रकटर रहो वल्लवी भाव भव्या भक्ता नाम हृत सरोज मधुर रस सुधा स्यांदी पदार विंदा सांद्रानंद आकृत नह स्फुरतु नव नव प्रेम लक्ष्मी अमंद। श्रीमती राधा रानी की स्तुति गा रहे हैं, जो यमुना तटवर्ती कल्पतरु मूल में स्थित निकुंज वन में परम उल्लासमय केली विलास की मूल स्वरूपा है। वृंदावन में ऐसी किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से उनकी याद करता हूँ। तो ये किन राधा रानी की, जैसे मैंने पहले भी बताया था, श्रीपाद ऐसे प्रणाम नहीं करते कि मैं किशोरी जी को प्रणाम करता हूँ, किशोरी जी को मेरा नमन, किशोरी जी के चरणों में मेरा प्रणाम, ऐसे नहीं करते। वो उनके गुणावली का चिंतन करके उनको प्रणाम करते हैं। ये भगवान की स्तुति करने का एक तरीका होता है, क्योंकि भगवान को अपनी स्तुति बहुत अच्छी लगती है अपने भक्तों के द्वारा। क्यों भगवान को अपनी स्तुति अच्छी लगती है? आप बोलो भैया अपने गुण सुनने में भगवान को मजा आता है। हाँ मजा आता है, लेकिन भक्तों के मुख से ही मजा आता है। और भक्तों के मुख से इसलिए मजा आता है क्योंकि भक्तों को, जैसे श्रीपाद है, उनकी गुणावली गाने में आनंद आता है। वो चाहते हैं कि मैं इनके गुणों का बखान करके सुनाऊं, पर इस जगत में ज़्यादा कोई समझ पाता नहीं, तो भगवान के आ गई वो भगवान की गुणावली गा के अपने को तृप्त करते हैं। और जैसे हमने बार बार ये बात सुनी है कि भक्त के हृदय की जो भी सेवा करने की इच्छा होती है, भगवान के अंदर उसी मात्रा में वो सेवा ग्रहण करने की पिपासा जागृत हो जाती है। तो भक्त जो है वो भगवान की गुणावली गाना चाहता है, इसलिए भगवान अपने भक्त के मुख से गुणावली सुनना चाहते हैं। जो यमुना तटवर्ती, जो यमुना के तट के करीब जो कल्पतरु वृक्ष हैं, वृक्षों से घुरा हुआ है, ऐसा निकुंज वन, यमुना के तट पे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ, बीच में छुपा हुआ जो निकुंज वन है, उसमें जो केली विलास भगवान श्री कृष्ण जाकर करते हैं, उस केली विलास की जो मूल स्वरूपा है, ऐसी श्री राधा रानी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। वृंदावन में सर्वदा प्रकाशमान रह वल्लवियों के भावों से विभावित है, तथा भक्तों के हृदय कमल में मधुरस सुधा का संचार करने वाले पदारविंदों की अधिष्ठात्री है। और कौन सी किशोरी जी? एक तो हमने पहले चर्चा करी, यमुना तटवर्ती, जो यमुना के तट पे कल्प वृक्षों से घिरे हुए जो निकुंज वन है, उसके भीतर जो केली विलास होता है, उसकी जो सार स्वरूपा है। और जो ब्रज में बहुत सी ब्रज सुंदरियां हैं, गोपियां हैं, जो रह वल्लवियां हैं। रह वल्लवियां मतलब जो सीक्रेट तरीके से उनको मिलती हैं कृष्ण को, जो उनकी परकिया भाव रख के उनसे मिलती हैं, जो उनकी परकिया भाव वाली जो गोपियां हैं, उन सब गोपियों के भीतर उनके मतलब उन सब गोपियों का भाव जिनके प्रति है, या ये समझ लो वो सारी रह वल्लवियां, वो सारी ब्रज गोपियां जो परकिया भाव रखती हैं, वो सारी ब्रज गोपियों की अधिष्ठात्री, या वो सारी ब्रज गोपियां भी जिनकी सेवा करती हैं,
वो श्री राधा रानी, और जो अपने भक्तों के हृदय में मधुरस सुधा का संचार करती हैं वो राधा रानी, और वे ही सांद्रानंद मूर्ति नित्य अभिनव अमंद प्रेम लक्ष्मी है। ऐसी श्री राधा रानी मेरे हृदय में स्फुर्त हो। और कौन है सारी लक्ष्मियों का स्रोत जो है, और अमंद प्रेम लक्ष्मी है। अमंद प्रेम लक्ष्मी मतलब जिनके भीतर कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है। अवगुण तो किसी के परमात्मा के किसी स्वरूप में नहीं होता, पर यहाँ अवगुण ऐसे बोल रहे हैं कि जिसमें, जैसे अभी यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया लक्ष्मी से, उसमें ये कहा गया जो लक्ष्मी है वो ऐश्वर्यवान है, तो ऐश्वर्यवान होने के कारण वहाँ पे थोड़ा संकोच है लक्ष्मी जी के। अब आप जैसे यहाँ पे किशोरी जी के जो निकुंज की लीलाएं सुन रहे हो, ऐसे लक्ष्मी जी की नहीं सुन सकते, है ना। किशोरी जी से जिस तरीके से श्यामजू की वार्तालाप हो रही है, ऐसे नारायण लक्ष्मी से नहीं कर सकते, समझ गए। वहां लक्ष्मी जी जो हैं वो ऐसे मान में नहीं आ सकती नारायण से जैसे किशोरी जी मान में आ जाती हैं। किशोरी जी जब खंडिता भाव में होती हैं, खंडिता दशा में होती हैं, तो कैसे श्याम सुंदर को शब्दों से ताड़ना कर रही हैं, लक्ष्मी जी ऐसे नहीं कर सकती। आपने लक्ष्मी जी का कभी अगर चित्र भी देखा हो तो कैसे देखोगे, नारायण के पैर दबा रही हैं सदा ऐसे। तो ऐसी लक्ष्मी जी हैं, तो वहाँ संकोच है, वहाँ इतना भाव खुला हुआ नहीं है, तो इसीलिए ये अमंद प्रेम लक्ष्मी है। यहाँ जो है, यहाँ कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है किशोरी जी के साथ। तो ऐसी लक्ष्मी जो लक्ष्मियों के भी स्रोत हैं, ऐसी प्रेम लक्ष्मी जो अमंद है, ऐसी प्रेम लक्ष्मी, ऐसी किशोरी जी, ऐसी राधा रानी जो सब ब्रज सुंदरियों की भी अधिष्ठात्री है, उनकी भी जो मुकुटमणि है, ऐसी किशोरी जी को मैं हृदय में स्फूर्त करना चाहता हूँ। ऐसी किशोरी जी मेरे हृदय में प्रकट हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। श्रीपाद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा बोलते विश्व में ऐसा कोई भाव नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिससे हम महाभाव की घनी भूत मूर्ति श्री राधा रानी के प्रेम सौंदर्य या फिर उनके माधुर्य आदि का वर्णन करना हमारे लिए संभव हो। कोई ऐसा भाव नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है व्यक्त करने में। भाव से उनकी आराधना तो होती है, पर उस भाव को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा नहीं है। ना हम उनके सौंदर्य को व्यक्त कर पाए, पिछले श्लोक में हम यही चर्चा कर रहे थे, ना उनके माधुर्य को हम लोग वर्णन कर सकते हैं। और जिन्हें राधा रानी की लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है हृदय में, जिसके भीतर हो रही है, अब उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं उनकी माधुरी का किंचित संकेत देकर यहाँ के जो जगतवासी हैं उनको उस महाभाव की प्राप्ति सुलभ करवा दूं। अब जैसे श्रीपाद के हृदय में स्फूर्ति हो रही है, तो वो ये राधा रस सुधा निधि लिख गए। बाबा के हृदय में ये सारी लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। क्या लीलाओं का स्फुरण करके श्रीपाद ने ये श्लोक लिखे हैं, तो बाबा ने उनका और विस्तार कर दिया। पर तब भी बाबा बोल रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो ठीक से उनका वर्णन कर सके। ऐसा शब्द नहीं है जो ठीक से, जिनके हृदय में हो रही है वो जानते हैं, वो व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसे भाव और वैसी भाषा के अभाव में इस काम में कोई भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। विश्व की भाषा में ही जगतवासियों को समझाना होगा। जैसे मैं कितनी बार बोलता हूँ कि हम लोग यहीं का उदाहरण लेके थोड़ा बहुत समझा पाते हैं। अब वहाँ के कैसे समझाएं, तो हमें यहीं का उदाहरण लेना पड़ता है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि भौतिक है, लेकिन समझने के लिए क्या करें, समझने के लिए यही उदाहरण लेना होगा। किसी अलौकिक भाव भाषा को जगतवासियों की बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकेगी। अगर बिल्कुल वहीं की बात वहीं से समझाएंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है। विश्व की भाषा प्रेममयी को समझने में सब प्रकार से अक्षम है। जो लोग भजन साधनहीन हैं, या यूं समझ लो भजन साधनहीन को छोड़ो, हम जैसे लोग भी, अब क्या है कि आज भी मैं ये चर्चा कर रहा था एक भक्त से कि हम लोग ये क्योंकि रोज सुन रहे हैं, और जो रोज सुन रहे हैं, जो रोज पढ़ रहे हैं, वो कल जैसा जो श्लोक था वो उसको समझ पाते हैं, उसमें थोड़ा आनंद ले पाते हैं, जिसमें पूरे श्लोक में यही चर्चा हो रही है कि मैं आपके वदन चंद्र की चंद्र से कैसे तुलना करूं। जो थोड़ा भी इससे बाहर है, जैसे मान लीजिए आपने 1-2 महीना कोई रस का शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, और फिर आपको कहें कि ये 126 वाला नंबर श्लोक जरा पढ़ो, तो वो पढ़ेगा तो कहेगा क्या है श्लोक में,
क्या पढ़ा ये पूरा पढ़ा, क्या इसमें कोई बात ही नहीं है, इन्होंने बस ये कह रहे हैं कि आपकी तुलना नहीं कर सकते चंद्र से, बस उसी को इतना लंबा कर दिया है। तो जो पढ़ रहा है, जो थोड़ा रस ले रहा है, उसको इसमें रस आ रहा है, वो आनंद ले पा रहा है। तो ऐसे ही बाबा बोलते कि ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा भजन साधनहीन है, संभव है उनके मन में यह बात आए कि श्रीपाद जो भी बोल रहे हैं ये अतिशोक्ति ही है। भाई इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है कि भाई एक लाइन में ही बात हो जाती है कि आपकी चांद से तुलना नहीं कर सकते, आपने 3 श्लोक इसी पे लिख दिए हैं, तो ये अतिशोक्ति हो रही है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीपाद ने तो उस विशाल प्रेम सिंधु के एक बिंदु को स्पर्श करने का प्रयास ही किया है और कुछ नहीं। अब ये जो बहुत रसिक भक्तजन है, हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि सिंधु का भी एक बिंदु ही स्पर्श किया है। हमें ऐसे लगता है कि आप बातें तो सिंधु वाली कर रहे हो, बड़ी कृपा है थोड़ा सिंधु हम भी समझ पा रहे हैं मगर ये नहीं लगता कि अभी तो सिंधु के केवल एक बिंदु की बात हुई है। हमें तो ये बिंदु ही सिंधु लग रहा है कि भाई यही है, इतना सारा लिख दी, इतना हैवी हो गया। कई लोग भक्त मुझे बोलते हैं बहुत हैवी है ये तो ना, इतना सारा इतने सारे दिन इकट्ठे नहीं सुना जाता, हमें थोड़ा धीरे धीरे चाहिए, एकदम एक के बाद एक समझ नहीं आता। तो हमें वो बिंदु सिंधु लग रहा है और बाबा बोल रहे हैं कि अभी तो वो सिंधु की केवल एक बिंदु है। और जो ये बात बोल रहा है कि सिंधु की एक बिंदु है, यानी वो अवगत है सिंधु से, तभी वो बता रहा है कि ये सिंधु की सिर्फ एक बिंदु है अभी तो, जो वो बता पा रहे हैं। तो श्री राधा तत्व और भी कितना विशाल है, इसका वर्णन करना तो दूर, उसकी धारणा करने की भी शक्ति नहीं है यहाँ जगजीवों में। अतएव श्रद्धा भक्ति के साथ श्रीपाद की इस प्रत्यक्ष जो अनुभूति है, उसकी रस माधुरी का आस्वादन कर विश्व के लोग धन्य हो, यही मैं कामना करता हूँ। बाबा बोल रहे हैं आप नहीं समझ पाओगे, शब्द तो श्रीपाद जैसे सरीखे भक्तों के पास भी नहीं है कि किन शब्दों से वर्णन करें जो वो देख रहे हैं, उस सिंधु को कैसे वर्णन करें। वो एक बिंदु जो दे रहे हैं वो भी आपके लिए सिंधु है। तो बाबा बोल रहे हैं कि इसको समझना छोड़ो, इसको हृदय में धारण भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो वर्णन करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो क्या वर्णन करेंगे, हम तो जो वर्णन जिसने किया है हम उसको नहीं सुन और समझ पा रहे हैं। फिर भी बाबा बोलते हैं कि इसीलिए श्रद्धा के साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए श्रद्धा करो कि उन्होंने जो लिखा है और उन्होंने जो दिया है वो, जैसे बाबा ने भी बताया कि वो तो अभी सिंधु का एक बिंदु है, उसको हम अतिशोक्ति ना समझें, उससे बहुत ऊपर है, शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। जैसे फिर वही भौतिक उदाहरण ही आता है और कोई भौतिक आध्यात्मिक उदाहरण दे नहीं पाते समझाने के लिए, तो ऐसा एक उदाहरण में बताया जाता है कि आपने जगह जगह के रसगुल्ले खाए होंगे, लेकिन बंगाल का रसगुल्ला खाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कोलकाता का रसगुल्ला जो है, यहाँ का रसगुल्ला जो है बंगाल का बहुत ही ज़बरदस्त है। अब कोई आपसे पूछे कि भैया ये खाओ रसगुल्ला यहाँ का, अब बताओ बंगाल के रसगुल्ले में इससे क्या ज़्यादा है? मीठा ज़्यादा है, सफ़ेद ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? अब क्या है, क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, क्या शब्द है? अब भौतिक जगत में ही हमारे पास शब्द नहीं है। भाई उस रसगुल्ले में इस रसगुल्ले से क्या ज़्यादा है, समझ में नहीं आएगी क्या ज़्यादा है। मैं भी अभी सोच रहा हूँ साथ साथ, लेकिन समझ में नहीं आ रही क्या बोलेंगे। तो जब यहाँ के 2 रसगुल्लों में हम लोग नहीं कंपैरिजन कर पा रहे, तो हम राधा रानी की क्या माधुर्य होगा, सौंदर्य होगा, वो कैसे वर्णन करे? वो आप बंगाल के रसगुल्ले को वर्णन नहीं कर पा रहे, तो वो किशोरी जी का क्या वर्णन करे? इसी से हिसाब लगाओ, वर्णन नहीं हो सकता। जिसको अनुभूत हुआ है वो ही जानता है कि वो क्या है। तो अतएव श्रद्धा रख के जो श्रीपाद की अनुभूति है उसकी रस माधुरी का आस्वादन करें, और बाबा कह रहे हैं ये विश्व के लोग उसी का आस्वादन करके धन्य हो, यही मेरी कामना है। मधुमय ब्रज विलास में ब्रज बालाएं प्रेम आतुर होकर सुगोप्य रीति से परिकय रस के साथ श्री कृष्ण की सेवा किया करती हैं। जो ब्रज है, ब्रज में ये सारी जो ब्रज बालाएं हैं वो परकीय भाव है, क्योंकि तो परकीय भाव से सुगोप्य रीति से, सुगोप्य रीति मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेटली वहाँ पे श्री कृष्ण के साथ उनके साथ जो भी लीला रहती है और जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं वो बहुत सीक्रेट रूप से होती है। यही कारण है कि यमुना तटवर्ती कल्पतरु मूल में मधुर निकुंज भवन ही कृष्ण के साथ उनके मिलन की माधुरी का उपयोगी स्थान है। समझ गए?
क्यों ऐसा स्थान चुना जो कि यमुना तट पे कालिंदी वृक्षों से या कल्पतरु वृक्षों से बिल्कुल घिरा हुआ है। बिल्कुल घिरा हुआ वहां समझते हो, मतलब ऐसा डेंस कि आप बाहर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल वन है, जैसे कोई वृक्षों का वन है। वृक्षों के भीतर कुछ नहीं है, वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पर भीतर जाओगे तो वृक्षों के भीतर एक बहुत सुंदर निकुंज वन बना हुआ है, निकुंज उनका महल बना हुआ है। और उस महल में जाके वो ब्रजांगनाओं से मिलते हैं, किशोरी जी से मिलते हैं और उनकी माधुरी का आस्वादन करते हैं। तो यही वहाँ के लिए उपयोगी स्थान है, क्योंकि सीक्रेटली सुगोप्य तरीके से वहाँ पे जाया जा रहा है। तभी दिन में श्री कृष्ण यमुना तट पर संकेत कुंज में अभिसार कर कोमल पुष्प पल्लव आदि द्वारा शैया रचना करते हैं। श्री कृष्ण भी जो किशोरी जी के साथ रास विलास में शैया बनी होती है, वो शैया की रचना करने कृष्ण भी कई बारी दिन में पहुंचते हैं और वहां जाकर पुष्प पल्लवों के साथ और मंजरियों के साथ मिल के वो खुद शैया बनाते हैं। किशोरी जी के बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनके आभूषण आदि हैं, जो कानों में वो पहनेंगी, जो वो हार पहनेंगी, वो भी पुष्पों के बने होते हैं। और बहुत बार श्री कृष्ण भी ऐसे लीलाओं में सुनते हैं कि वो श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। और जब श्री कृष्ण अपने हाथों से वो बनाते हैं तो श्याम सुंदर के हाथों की गंध उन पुष्पों में चली जाती है। श्याम सुंदर की नासिका से निकली हुई श्वास जो है, वो श्वास की गंध भी उस पुष्पों में चली जाती है। उस पुष्प की अपनी गंध फीकी पड़ जाती है और किशोरी जी जब उनको पहनती है और किशोरी जी के श्वास में उनके श्वास से निकली हुई गंध जाती है तो वो पहनते ही किशोरी जी मुग्ध हो जाती है। और कई बारी कई सखियां मंजरियां जो हैं, जब किशोरी जी मान में चली जाती हैं तो श्याम सुंदर का बनाया हुआ वो हार लाके उनके गले में डाल देती हैं, क्योंकि जब वो मान में चली जाती है तो वो सारे आभूषण उतार देती हैं। आभूषण क्यों उतार देती है? क्योंकि किशोरी जी अपने आभूषणों में नीले रंग का आभूषण जरूर पहनती हैं कि श्याम सुंदर का वर्ण उनको दिखता रहे। और श्याम सुंदर से ही जब मान हो जाता है तो वो आभूषण सबसे पहले उतार देती हैं। फिर श्याम सुंदर के हाथों का बना हुआ जो पुष्पों का हार है, जब सखियां वो हार उनको पहनाती है तो उनके भीतर वो मुग्धता आ जाती है श्री कृष्ण के गंध से। श्री कृष्ण के गंध की जो मुग्धता है, फिर उनके भीतर लालसा होती है श्री कृष्ण को स्पर्श करने की, उनके भीतर उनके समीप जाने की। और जब उनके भीतर ऐसी लालसा होती है तब उनका मान स्वतः कई बारी नीचे आ जाता है। तब भी मंजरियां, जैसे हमने सुना, फिर वो श्याम सुंदर को लेके जाती हैं। वो देखती हैं कि उनका वहाँ पे मान जो है वो तो कम हो गया है, पर श्याम सुंदर को बताती हैं कि आज किशोरी जी बहुत मान में है, अपने सारे आभूषण तक उतार दिए, कोई नीला वस्त्र देखना नहीं चाहती, कोई कृष्ण वर्ण देखना नहीं चाहती। तुम जाके उनके चरण स्पर्श करना, माफ़ी मांगना, इस प्रकार से जो हमने अभी सुना ऐसी प्रार्थना करना। उनको ये नहीं बताती हैं कि आपके बनाया हुआ हमने हार जो है वो उनके गले में डाला है तो उनका वो मंद हो गया है मान, ऐसा नहीं बताती उन्हें। अभी तो करती यही है कि उनका मान पहले ही मंद कर देती है। तो खैर, तो श्याम सुंदर दिन के समय अभिसार पे जाते हैं और वहीं जाकर यमुना तट पर जो संकेत कुंज जहाँ उन्होंने संकेत किया है कि शाम को जहाँ पे मिलन होगा, वहाँ पर जाके पुष्प शैया की रचना करते हैं। गोपियों की प्रतीक्षा में उनके पथ की ओर देखते रहते हैं। अकेले नहीं बना पाएंगे। और गोपियों का एक अर्थ ये भी है कि जिन गोपियों के साथ शैया में आस्वादन होना है विलास का, उन गोपियों का पथ भी शाम को कई बारी देखा करते हैं किशोरी जी का कि कब किशोरी जी आएंगी। ऐसी बहुत सी लीलाएं कि किशोरी जी थोड़ा देर से आई हैं, श्याम सुंदर पहले पहुंचे हुए हैं निकुंज वन में। ऐसा भी होता है कि वो शैया रचना करके इत्यादि करके और पूरे निकुंज वन को सजाते हैं किशोरी जी के आने से पहले। और जब वो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो वृक्ष के शुष्क पत्र जब गिरते हैं, सूखे हुए पत्ते जब वृक्ष से गिरते हैं तो मरमर शब्द सुनकर प्रिया के आगमन समझ के उल्लास से भर जाते हैं। पत्ता भी गिरता है तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे किशोरी जी आ गई, और पत्ते के गिरने पे भी तुरंत ऐसे ही जाके देखते हैं कि शायद किशोरी जी आ गई। इतनी तीव्रता से किशोरी जी का इंतजार करते हैं। अनुरागिनी गोपियां भी यमुना जल लाने आदि के छल से संकेत कुंज में श्री कृष्ण से आ मिलती हैं और परम उत्कंठामय रस माधुरी का आस्वादन प्रदान कर उन्हें सुखी करती हैं। शब्दों
में यही आता है, उन्हें सुखी करती हैं क्योंकि वो उन्हें सुख देने ही जा रही हैं। श्याम सुंदर उन्हें सुखी करते हैं क्योंकि वो उन्हें सुख देने के लिए ही वहां खड़े हैं, और दोनों एक दूसरे को सुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें सुख दे के ही सुख का अनुभव होता है। जब वो उनको सुख देंगे तो ही उन्हें सुख मिलेगा। उनका इंडिविजुअल सुख है ही नहीं, ऐसा है नहीं कि मुझे इससे सुख लेना है, इसको सुख देना है, देते ही मुझे सुख प्राप्त होगा। जैसे घर में कोई गृहिणी होती है तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उस समय जो बनाती है उस समय उसकी इच्छा ये नहीं होती कि पहले मैं खा जाऊंगी, है ना। उस समय किसी भी गृहिणी की ऐसी इच्छा होती है कि मैं ये अच्छा बना के खिलाऊं, और घर वाले जब खुश होते हैं वो खा के, जब वो पति बच्चे माता पिता जब खुश होते हैं खा के, तो उसको बहुत आनंद आता है कि मैंने जो बनाया वो सफल हो गया, कि ये खुश हुए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये आभास यहाँ पे भी है, ये भाव यहाँ पे भी है कि जब हम ऐसा बनाते हैं तो सामने वाला जब प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता मिलती है। अगर हम सोचें कि हमने बहुत अच्छा मंगाया तो मैं पहले ही खा जाऊं, उसमें वो प्रसन्नता नहीं है। बना के खिला के जो वो प्रसन्न हुए उसमें प्रसन्नता है। तो इसीलिए यही भाव कई गुना मैग्नीफाई होके हम लोग, क्योंकि ये प्रतिबिंबित तो है, ये जगत जो है वहाँ का कई कई चीज़ों में उल्टा भी है, तो उल्टा प्रतिबिंब है ऐसा बोला जाता है, इन्वर्टेड शेडो है ये वहाँ की। अच्छा, फिर कभी प्रदोष में श्री कृष्ण के मोहन वेणु नाद के आकर्षण से गोप बालाएं स्वजन आदि की बाधा का अतिक्रम कर यमुना तटवर्ती केली कुंज में श्री कृष्ण के साथ जा मिलती है। ये भी हमने लीलाओं में सुना है कि शाम के समय निशा लीला यहाँ से बस प्रारंभ ही होती है। प्रदोष लीला जो है वो यहाँ खत्म होती है और निशा लीला का यहाँ से प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है निशा लीला यहाँ से। किससे? कि जब प्रदोष की लीला होती है निशा लीला से पहले 8:24 से 10:48 ये प्रदोष लीला है। 10:48 से 3:36 हमने चर्चा करी है, वो निशा लीला है। तो 8:24 से 10:48 बिल्कुल आखिरी में, प्रदोष लीला के आखिरी में ये होता है कि श्री कृष्ण की वेणुनाद बजती है और उस वेणुनाद के आकर्षण से, जैसे हमने रास आदि में भी सुना है, सबरी गोप बालाएं जो हैं वो अपने स्वजन आदि की बाधा जो उनको आती है कि भैया यहाँ अभी तो माता पिता को, सास ससुर को खाना खिला रही थी, अभी तो पति सोए नहीं है, अभी ये है वो है, तो वो सब उन बाधाओं का अतिक्रम कर यमुना तटवर्ती होती हैं, यमुना तट की ओर भागती हैं और श्री कृष्ण से जा मिलती हैं और रास आदि लीलाओं से श्री कृष्ण सेवा कर परम आनंद में निमज्जित किया करती हैं। ये उन्हें परम आनंद, वो इन्हें परम आनंद। उस यमुना तटवर्ती निकुंज में ऐसे केली विलास की मूल स्वरूपा जो है वो है श्री राधा, जो ये श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि केली कुंज की मूल स्वरूपा श्री राधा है। उनके साथ होने वाली क्रीड़ा की रस माधुरी की पुष्टि के लिए ही अन्य अन्य गोपियों के साथ विलास की इच्छा श्री कृष्ण के हृदय में जागृत होती है। ये भी हमने रास के ताई चर्चा करी थी कि किशोरी जी के साथ होने वाली जो रस माधुरी है उसकी पुष्टि के लिए ही अन्य अन्याय जो गोपियां हैं उनके साथ विलास की इच्छा श्री कृष्ण में जागृत होती है। अलग से विलग होके गोपियों के साथ विलास की इच्छा उनके भीतर जागृत नहीं होती। तहाँ बिना सुख हेतु नाहे गोपीगण, राधा रानी के बिना गोपीगण कितनी भी हो वो कृष्ण को सुख नहीं देती। तहाँ बिना मानी किशोरी जी के बिना सुख हेतु नाहे गोपीगण, उनके सुख का हेतु नहीं बनती गोपीगण जब तक किशोरी जी उनके मध्य में ना हो। सभी गोपियां राधा रानी की कायव्यू स्वरूपा है, इस नाते श्री राधा निकुंज विलासनियों की मूल स्वरूपा है। जो जो हमने श्लोक में पढ़ा था उसको बाबा लीला के माध्यम से पूर्ण रूप से बता रहे हैं। वृंदाटव्या सदैव प्रकटतर रह वल्ली भाव भव्या, ये जो हमने श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करी थी, तो वृंदावन की सभी गोपियां जो हैं इन्हें रह वल्लवी बोला जाता है। रह वल्लवी मतलब जो सीक्रेट रूप से उनसे जाके मिलती हैं, सीक्रेट फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, रह वल्लवी, अथवा परकिया भाववती है। परकिया भाववती समझ गए? स्वकिया मतलब पत्नी, परकिया मतलब गर्लफ्रेंड। वृंदावन में कितनी ही गोप कुमारियों ने कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की आराधना की है, ये भी हम पढ़ते हैं। तो भैया कात्यायनी देवी की उन्होंने जब आराधना करी पति रूप से उनको पाने के लिए,
तो फिर कृष्ण उनको क्यों नहीं मिल गए पति रूप में? तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, उन्होंने कात्यायनी देवी की जो आराधना करी उसमें श्री कृष्ण ने उनको एक, जितनी भी गोपियों ने उनको कांत रूप से, उनको पति रूप से चाहा था, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कृष्ण ने गंधर्व रीति के अनुसार पत्नी रूप में उन सबको स्वीकार किया था। गंधर्व रीति क्या होती है? जिसको आज हम लव मैरिज बोलते हैं। तो लव मैरिज को ही गंधर्व रीति बोला जाता है कि गंधर्व रीति से इन्होंने विवाह किया। अब लव मैरिज में क्या हुआ कि उनके माता पिता को नहीं पता चला कि इनकी शादी हो गई है, भगा के एक दिन वन में लाके उनके साथ फेरे कर लिए, शादी कर ली, समझ गए? तो शादी कर ली तो वो अब स्वकीया हो गई, पर क्योंकि उनके घर वालों को नहीं पता है इसलिए रहवल्लवी भी बनी हुई है और परकिया भाव भी बना हुआ है। तो है स्वकीया, है तो उनकी ही पत्नी, परंतु अब आप कहोगे अगर ये इनकी पत्नी है तो ब्रज में फिर जो उनके पति होते हैं वो कैसे? यहाँ तो इन्होंने इनसे शादी कर ली, तो फिर पति कैसे हुए, सास ससुर कैसे हुए? तो ऐसा बताया जाता है कि देखो, ब्रज में सारी जो गोप गोपियाँ हैं उनके साथ जो रह रहे हैं उनको सबको यही पता है कि ये मेरे पति हैं, पर ये पति कभी पति के जैसे होते नहीं और उनकी कभी विवाह हुआ ही नहीं। ये बड़ी एक डीप लीला है, मैं पता नहीं अभी बोलना चाहिए नहीं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है समझाने का और थोड़े से में पता नहीं समझ आए कि नहीं। ऐसा बोलते हैं कि एक दिन रात्रि में सब जैसे ब्रजवासी सोए, सब ब्रजवासियों की जो कन्याएं थी उन सब ब्रजवासियों को स्वप्न हुआ कि हमारी कन्या का विवाह इस गोप के साथ, इसके बालक के साथ, इसके लाला के साथ हमने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसको भी वही सपना आया कि हमने इसकी कन्या के साथ हमारे लाला का विवाह है गया। और अगले दिन जब सुबह उठे तो सबके भीतर जैसे रश्मि के अंदर सपना आया कि भैया मैंने जो है ये सुबल से विवाह कर लिया है, तो रश्मि जो है सुबल के घर चली गई। अब सुबल के पेरेंट्स को भी सपना आया कि भैया हमने अपने सुबल की रश्मि से शादी कर दी है। अब इन दोनों को स्वप्न हुआ कि हमने शादी कर दी, बिल्कुल रियलिस्टिक कि जैसे हमने शादी कर दी है। तो ऐसे बोलते हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि ये पति जो हैं ये केवल आभास मात्र हैं। वो कभी, क्योंकि वो तो कभी घर में ज़्यादा रुकती ही नहीं, प्रदोष लीला में ही, अभी तो रात्रि हुई नहीं है, प्रदोष में ही वो यमुना तटवर्ती हो जाती है, वो वहाँ चली जाती है। तो केवल परकीय भाव देने के लिए ब्रज में ये सब चल रहा है लीला। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर परकीय भाव नहीं होगा, अगर स्वकीय भाव हो गया तो फिर ये सीक्रेटली मिलने का और ये सब आनंद ही खत्म हो जाएगा। ये आनंद कैसे होगा? एक इस पे एक मूवी भी बनी है, इंसेप्शन। वो ऐसी है कि वो बिल्कुल साइंस पे है कि आपने जो भी कार्य करना है वो ड्रीम्स में जाके ऐसा उसके अंदर इंड्यूस कर देते हैं साइंस से कि अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसको वो बिल्कुल रियल लगता है कि ऐसा ही हुआ है ना। तो ऐसे ही है कि ऐसे ब्रज में हुआ है, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे बनी है ना कहीं उसको कहीं पीछे से लिया गया है कि भाई ये ऐसा है। तो सब ब्रजवासियों के भीतर ये स्वप्न हुआ और सुबह सबको ऐसा लगा कि भाई ऐसा ही रियलिटी है, जबकि उनके साथ विवाह नहीं हुआ, असल में विवाह कृष्ण के साथ हुआ है। गंधर्व रीति से उन्होंने सबके साथ विवाह किया है। तो स्वकीय हैं, पर रस जो है वहां परकीय भावी है। अब सबको यही पता है कि भैया ये सुबल की पत्नी है, ये श्याम सुंदर की नहीं है। श्याम सुंदर के साथ इसका परकीय भाव है, क्योंकि परकीय भाव में आनंद है, छुप छुपा के भागना, ये करना वो करना। हम लोग स्कूल में थे, अगर मान लो क्लास में बंक मारना है, सब कुछ करना है, टीचर से छुपा के, घर से छुपा के किसी तरीके से निकले और फिर उसी समय में वापस घर पे पहुंच गए, इसमें आनंद है। आप कॉलेज में चले गए, आप जाओ, न टीचर आपसे पूछ रहा है कि भैया आपने नहीं अटेंड करी, न घर वाले ज़्यादा सीरियस होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा घूमेगा फिरेगा, तो घूमने फिरने का मज़ा ही नहीं आता। तो स्वाभाविक हो गया कि भैया जब घूम फिर से अब जहाँ मर्जी जाओ घूम लो, तो अब क्या है, अब कुछ नहीं, समझिए। तो इसीलिए वो जो छुप के करने का मजा है, वो मजा लेने के लिए ये सारी लीला हो रही है। तो गंधर्व रीति से विवाह तो करा, पर अभी भी रहवल्लवी बनी हुई है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है। श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में ये समझाया, कात्यायनी व्रत प्रायणा गोपियों को कृष्ण ने गंधर्व रीति से स्वीकार किया था, इसलिए उनका वस्तुतः तो स्वकीय भाव सिद्ध हो गया। फिर भी इस विवाह के विषय में माता पिता को कुछ पता ना होने के कारण रहवल्लवित्व भली भांति विराजित है।
इसीलिए वृंदावन में सभी ब्रज सुंदरियां रह वल्लवी अथवा परकीय भाववती हैं। रह वल्लवी मतलब परकीय भाववती, जो परकीय भाव रखती हैं। और ये सभी अपने अपने भावों से श्री राधा की उपासना भी करती हैं, जो जिसका जैसा भाव है वैसे करती हैं। ये थोड़ा हमने पहले ही चर्चा कर ली थी 2-4 श्लोक पहले, कि श्री राधा को केंद्र मानकर ब्रजबालाओं में 4 भेद हैं: विपक्ष, सुहृत पक्ष, तटस्थ पक्ष और विपक्ष। ये हमने पहले चर्चा करी थी। स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृत पक्ष और तटस्थ पक्ष। ललिता विशाखा आदि स्वपक्षा हैं, जो ब्रज देवियां तद भावे छात्मिका, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं ले रहा हूं। तद भावे छात्मिका हमने चर्चा करी थी। ब्रज देवियां तद भावे छात्मिका प्रीति अथवा सखी भाव से श्री राधा माधव का मिलन संपादन कर उनकी आराधना करते हैं। तद भावे छात्मिका, जिनमें नायिका भाव नहीं है। नायिका भले बन जाए किसी दिन, लेकिन नायिका भाव उनके भीतर नहीं है। उनके भीतर सखी भाव है, और सखी भाव से ही वो किशोरी जी का मिलन कराने में ही अपना सुख मानती है। इसलिए तद भाव छात्मिका, और किशोरी जी के साथ एकदम स्वकीय वो पक्ष है उनका। स्वकीय मतलब जो साक्षात किशोरी जी चाहती हैं वही ललिता भी चाहती है, वही विशाखा भी चाहती है, कुछ अलग नहीं है। और जो उनको सपोर्ट करती हैं, किशोरी जी आप ऐसा चाहती हो, ठीक है, हम ऐसा सपोर्ट करती हैं, अगर आप ऐसा चाहती हो ऐसा ही होगा, सुहृत पक्ष, उनके सुहृत पक्ष में। और विपक्ष, आप ऐसा चाहती हो, मैं बिल्कुल इससे उल्टा चाहती हूं। आप चाहती हो श्याम सुंदर आपके पास आए, और मेरी इच्छा है कि श्याम सुंदर आपके पास ना आके मेरे पास आए, विपक्ष। और तटस्थ पक्ष क्या है कि वो विपक्ष की सुहृत पक्ष है। वो चाहती हैं कि अगर विपक्ष ये चाहते हैं कि कृष्ण उनके पास आए तो वो सपोर्ट करेंगे कि कृष्ण उनके पास आए, पर अगर कृष्ण उनके पास नहीं भी आए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ठीक है, कल आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इधर चले गए उधर चले गए, कोई बात नहीं, तटस्थ है, कोई बात नहीं। श्याम सुंदर तो आनंद ले रहे हैं ना, चाहे स्वपक्षा से चाहे विपक्षा से, ठीक है। चंपक लता ने वकुल माला में कहा, चंपक लता तो किशोरी जी की सखी हैं, वो कह रही हैं, हे सखी, कृष्ण के बिना विरह विधुरा राधा मेरे मन को व्यथित करती हैं। ये मुझे बहुत पीड़ा करती हैं जब किशोरी जी विरह अवस्था में होती है। उसी प्रकार जब श्यामजू विरह अवस्था में होते हैं राधा रानी के बिना, तो वो भी मुझे बहुत व्यथा करती हैं। इसीलिए जिस समय जिस जन्म में राधा कृष्ण का मुख चंद्र मेरे नयन चकोर का आस्वाद्य नहीं होता, वह मुझे बिल्कुल काम में नहीं है। मैं ऐसा समय ऐसा जन्म देखना ही नहीं चाहती कि जब राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। ये स्वपक्षा है, वो एकदम ये मैं देख ही नहीं सकती। ये भी नहीं देख सकती कि वो उनसे मान में है या वो उनसे मान में है। दोनों का चेहरा नहीं देख सकती, वो दोनों की तरफ से ऐसी है कि मैं कृष्ण को भी विरह विदुर नहीं देख सकती और किशोरी जी को भी विरह विदुरा हुए नहीं देख सकती। चंद्रावली आदि जो ब्रज सुंदरियां हैं ये विपक्ष में हैं, और यही राधा रानी की कैसे सेवा कर रही हैं, बोले इन्हीं के कारण तो राधा रानी के भीतर खंडिता भाव आया था, मान भाव आता है और कलहंतारिता होती है। ये तीनों हमने उस श्लोक में चर्चा करी थी। कलहंतारिता भी उन्हीं के कारण बनती है, खंडिता भी, और मान में भी उन्हीं के कारण आती है। तो इन दशाओं की सृष्टि वो करती हैं, इसीलिए श्री राधा माधुरी और उच्छलित होती है। और उस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रावली भी उनकी सेवा कर रही हैं। इसी प्रकार सुहित पक्षा जो श्यामला है और तटस्थ पक्षा जो भद्रा है, वो ब्रज सुंदरियां भी अपने अपने भावों से श्री राधा की उपासना कर रही हैं और श्री राधा रस की वैचित्री को उजागर कर रही हैं। अब ये जो श्यामला हैं ये सुहृत पक्षा हैं, जो भद्रा हैं ये तटस्थ पक्षा हैं। भद्रा कैसे तटस्थ पक्षा में, जैसे अगर देखें कि एक लीला में ये क्या करती हैं, तो भद्रा जो कई बारी ऐसे करती हैं कि जटिला जो है उसको जाके बोलती है, किशोरी जी की जो सास है, तुम यहाँ पे बैठी हो, बड़ा अच्छा है, बहुत आनंद मना रही हो, कोई देखने की ज़रूरत थोड़ी है ब्रज में क्या हो रहा है। मैं गई थी वहाँ पे यमुना तट पे स्नान करने के लिए, वहाँ देख के आई हूँ किस प्रकार तुम्हारी बहू जो राधा है वो वहाँ पे वृक्ष में किस प्रकार इंतज़ार कर रही है श्याम सुंदर से अपने मिलन के लिए, कैसे श्रृंगारित होके गई है और कैसे लज्जाहीन होके वृक्ष के आसपास घूम रही है और उसको देखे। पर कोई बात नहीं, तुम अपना इधर ही रहो, वृद्धा हो गई हो, तुम कहाँ जा पाओगी, कहाँ देख पाओगी, तुम्हारे ही घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम यहाँ रहो। ये भद्रा जाके कहती है। भद्रा क्या है,
तटस्थ पक्षा जो है। तो ये चाह रही है, क्योंकि उनकी सुहित पक्षा है, ये निकलती है। अब श्यामला जो है, श्यामला सखी सुहित पक्षा है। जब श्यामला को पता लगता है कि वहां जा रही है, तो श्यामला फिर जटिला को रास्ते में मिल जाती। कहाँ जा रही हो? अरे मेरे को पता लगा है ऐसे ऐसे कि राधा जो है उसको ये कन्हैया ने फंसा लिया है अपने चक्कर में, और वो उसके साथ ऐसे ऐसे। पागल हो गई हो क्या है? बुढ़ापे में किसने तुम्हें ये सब बातें सिखा दी और जा रही? वहाँ इतना मजाक उड़वाओगी अपना जाके, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बोले जो सुबल सखा है ना उनका, तुम्हें तो पता है कि वो उसकी शक्ल कैसे तुम्हारी बहू से मिलती है, किशोरी से, है? तो वो जो है स्त्री रूप लेके वहाँ वृक्ष के पास खड़ा हुआ है, और वो वहाँ पे नाटक खेल रहे हैं। और जब तुम वहाँ जाओगी, तो तुम तो कभी वहाँ जाती नहीं हो, जब तुम वहाँ जाओगी तो उन्हें साफ पता लगेगा कि तुम शक करते हुए आई हो। तो तुम्हारी बहू जो राधा है वो भी तुम पे नाराज होगी, और वहाँ जो है पूरे ब्रज में तुम मजाक का स्तोत्र बन जाओगी। सारे लोग जो हैं यहाँ पे जटिला के उड़ाएंगे कि भैया जटिला को अपनी बहू पे ही विश्वास नहीं है, और वहाँ जाके देखो चेक करने गई थी, और वहाँ तो वो उनका नाटक चल रहा है, सुबल और उनका। तो वो बोलती है ओहो मैं भी कितनी पागल हूँ, पता नहीं उसकी किसकी बातों में आ गई, कौन आके मुझे ये सब बोल के ये कर गई। सच ऐसा हो थोड़ी सकता है कि राधा वहाँ पे जाएगी, और राधा तो बल्कि आने वाली होगी वहाँ पे। और जब वो अपने घर को जाती है और वहाँ देखती है, तो वहाँ उन्होंने क्या फिट कर दिया है कि सुबल राधा रानी बने वहाँ उनके पलंग पे वहाँ बैठे हुए हैं, और वो उनको देखती है तो अल्ले ये तो राधा रानी है, आज के बाद कभी उसकी नहीं मानूंगी, ये श्यामला बहुत अच्छी है जिसने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं परिहास का कारण बन जाती पूरे ब्रज में। तो इस प्रकार सुहित पक्षा जो है वो ऐसे लीलाओं को उनको होने देती है, वहाँ मिलन कराने के लिए हेल्पफुल है। और तटस्थ पक्षा जो है वो काम कई बार बिगाड़ने का प्रयास करती है, पर जब काम उसका नहीं बनता तो भद्रा को फिर कोई समस्या भी नहीं है, भाई ठीक है हमने अपना कार्य करा, अब नहीं हुआ, इधर हुआ उधर चली गई, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। तो ऐसी ब्रज सुंदरियां जो है वो अनेक अनेक रूप से श्री राधा उपासना कर राधा रस की वैचित्री को उजागर करते हैं। और राधा स्नेह आदि का मंजरियां लेकिन जो हैं, राधा स्नेह आदि का मंजरियों की श्री राधा आराधना सर्वपेक्षा मधुर और सरस है। ये राधा स्नेह आदि का है। जैसे चंपक लता के ऊपर बात हुई, तो ये क्या है? ये सम स्नेह आदि का है। वो किशोरी जी को भी नहीं देख सकती कि वो विरह में है, ऐसे ही वो श्याम सुंदर को भी नहीं देख सकती कि वो विरह में है। ठीक है, तो राधा स्नेह आदि का जो है, इनका नाम से ही पता लग रहा है राधा स्नेह अधिका, जिनका राधा से अधिक स्नेह है। श्यामजू से है, पर श्यामजू से इसलिए है क्योंकि राधा रानी के प्राण श्यामजू हैं, इसलिए इनडायरेक्ट वे से, डायरेक्ट श्याम से नहीं। इसीलिए श्याम प्यारे हैं क्योंकि राधा रानी को हमारे बहुत प्यारे हैं, इसीलिए वो प्यारे हैं। जिनके लिए राधा पाद पद्मों के बिना विश्व में और कुछ है ही नहीं, मानो पूरा विश्व अंधकारमय है, ऐसी राधा स्नेह आदि का मंजरियां होती हैं। भक्ता नाम हृत सरोजे मधुर रस सिंधु स्यांदी पदार विंदा, ये श्लोक में जो आया था इसको समझा रहे बाबा। ये साधक जब अपने हृदय में श्री राधा के चरणों का ध्यान करते हैं, भक्ता नाम हृत सरोजे, भक्तों के हृदय कमल में मधुर रस सिंधु स्यांदी पदार विंदा, मधुर रस सिंधु का स्तोत्र श्री राधा रानी के चरण भक्तों के हृदय कमल में सदा विराजमान रहते हैं। ये साधक जब अपने हृदय में श्री राधा के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, तो इन्हें लगता है कि उन पाद पद्मों में से अजस्र मधुर रस धारा निकलकर हृदय कमल को अमृतमय कर रही है। यहाँ हृदय कमल, भक्त के हृदय कमल क्यों बोला? क्योंकि उसमें किशोरी जी के चरण विराजमान है, किशोरी जी के चरण कमल पर ही रहते हैं, है ना। तो इसीलिए जहाँ जिस हृदय में किशोरी जी के चरण विराजमान है, उस हृदय को हृदय कमल कहा गया है। और उनके हृदय कमल को सदा रस देने वाले कौन है? किशोरी जी के चरण ही है। जिनका ध्यान इतना सुपरिपक्व है, वे इस बात का अनुभव कर सकते हैं। ये केवल वही अनुभव कर सकते हैं जो एकदम हृदय जिनका बिल्कुल पात्र बन चुका है किशोरी जी के चरणों के ग्रहण करने का। जिन चरणों का ध्यान कर गोविंद भी परमानंद रस में मग्न हो जाते हैं, उन्हीं चरणों के चिंतन से भक्त महानुभाव प्रेमानंद में उन्मादित हो उठेंगे, इसमें क्या संदेह है। इसीलिए हम लोगों ने सर्वप्रथम अष्टकालीन लीला में जो लीला स्मरण करने के लिए सुनी, वो निशा लीला है। निशा लीला क्यों? क्योंकि निशा लीला में हम किशोरी जी के चरणों का संवाहन करते हैं।
एकदम रात में अंधेरे में जब कोई नहीं है, निकुंज में केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी आलस में पधराए हुए, उन आलस में पधराए हुए किशोरी जी जो व्यथित हैं, थकी हुई हैं, रास से आई हैं, अभिसार करके आई हैं, रास नृत्य के बाद हम उनके चरणों का धीरे 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 सम्मान करेंगे। और कितने प्रिय हैं उनके चरण कि उनके चरणों को पकड़ के बीच बीच में अपने वक्ष से लगाते हैं, उनके चरणों को पकड़ के एकदम सीक्रेटली उनको चूम लेते हैं कि किशोरी जी को भी पता ना लगे। ऐसे और धीरे धीरे बड़े प्रेम से, क्योंकि बड़े सुकोमल हैं उनके चरण, तो बड़े प्रेम से उनके चरणों को हम लोग सम्मान करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं। तो ये बाबा बोलते हैं, ये कौन उनके चरणों को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे? जिनके हृदय सुपरिपक्व हैं, उनका हृदय हृदय नहीं हृदय कमल है, जो श्री राधा रानी के चरणों का स्मरण कर पाते हैं। और साक्षात श्री कृष्ण भी जिनसे प्रेम आनंद लेते हैं, तो भक्तों को इसमें आनंद आएगा, इसमें क्या ही संदेह है। श्रीपाद कहते हैं, वे ही सांद्रानंद आकृति नित्य अभिनव अमंद प्रेम लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा मेरे हृदय में सतत स्फूर्त हो। प्रेम और आनंद में सदैव एक अविच्छिन्न संपर्क रहता है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनंद होगा ही, और जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम आएगा ही आएगा। जैसे प्रवाह का जल क्षण क्षण नूतन होता है, ऐसे ही श्री राधा का माधुर्य क्षण क्षण नवीन होता है, तभी वह नित्य अभिनव है। ये हम लोग कई बारी जब देखते हैं, ऐसे नदी पे भी तो हमने चर्चा करी है कि देखो नदी का जल जो एक बारी आपने देखा, आप इसको दोबारा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो जल तो निकल गया। अब जो ये जल आया ये नया है, और अभी आप इसको देख रहे हो, एक क्षण बाद ये जल भी चला गया। बहती हुई नदी जो है, वो नदी का जल आप दोबारा कब देखोगे? वो जल तो बह के आगे चला गया, अब तो नया है। तो नव 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 नए नए हम जल को देख रहे हैं। ऐसे ही किशोरी जी का जो माधुर्य है, क्षण 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 नवीन होता चला जाता है। अभी आप जो उनका माधुर्य देख रहे हो, तुरंत उसके एक सेकंड बाद आपने देखा तो और माधुर्य, एक सेकंड बाद और देखा और माधुर्य, वो चला गया, अब वो नहीं दिखेगा, अब और माधुर्य, अब और माधुर्य। तो ऐसे इतना माधुर्य बढ़ता चला जा रहा है कि भक्त विभोर हो जाता है। फिर वे अमंद प्रेम लक्ष्मी है, ये हमने जो चर्चा करी प्रारंभ में। ऐश्वर्य लक्ष्मी वैकुंठेश्वरी ऐश्वर्य की रानी है। ऐश्वर्य ज्ञानेते है संकुचित प्रीति, इसीलिए अमंद लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि वहां संकोच है, संभ्रम है। लेकिन किशोरी जी जो हैं, संभ्रम संकोच शून्य शुद्ध माधुर्यमय भाव की लक्ष्मी है। इनके भीतर ना हमारे भीतर इनके लिए, ना उनका हमारे लिए कोई, जैसे किशोरी जी कहती हैं ये तो मेरे प्राण है, और हम बोलते किशोरी जी के ही हमारे कोटि, जैसे अब उनके केशों को श्यामजू के जो कुंडल हैं उनसे निकाल रही हैं, तो बोल रही हैं केश को निकालते हुए भी किशोरी जी बड़े प्रेम से आपका एक एक बाल जो है मेरे करोड़ों करोड़ों जन्मों से भी ऊपर उसका ध्यान रख के, मेरे कोटि जन्म चले जाएं उससे भी प्रिय मुझे आपका एक बाल है। इतना प्रेम, इतना प्रियता, इतनी प्रियता के साथ सेवा होती है। तो ऐसे जो वो बोलते हैं कि किशोरी जी तो हमारे प्राण हैं, तो वो प्राणों को कैसे फील करते हैं इस बात को समझो। एक केश भी बोलते हैं मेरे कोटि प्राणों से ज्यादा प्रिय है आपका एक केश भी। तो ऐसी प्रियता के साथ सेवा करना, और ऐसी प्रियता के साथ जैसे किशोरी जी का उनका संबंध है, ये संबंध हमारा ऐश्वर्यवान लक्ष्मी जी के साथ नहीं हो सकता। श्री राधा ही संभ्रम संकोच शून्य परम मधुर प्रेम लक्ष्मी है, जिनके चरण आश्रय में मधुर ब्रज रस अजस्र धार से बरसा करता है। वे ही इसीलिए बोलते किशोरी जी कहाँ की हैं? बरसाना की, जहाँ पे बरसा करता है। अजस्र धार मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस धारा जहाँ बह रही है ब्रज रस की, वे बरसाना वारी हे श्री आनंद प्रेम लक्ष्मी श्री राधे हमारे हृदय में सतत स्फूर्त हो, यही श्रीपाद इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। तो इतने सारे संबोधनों के साथ जो श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, ये जीव के लिए संभव नहीं है। इसीलिए बाबा बोलते कि जो उनकी अनुभूति है उन्हें सुन के हम समझ लें, यही हमारी उपलब्धि है। इसी के साथ आज का श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर 128वें पे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।